डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के डिस्कनेक्शन अप्रोच में जो टॉपिक की स्टडी करेंगे वो है रिवर्सल ऑफ पोलरिटी, या जिसे हम अम्पुलांग भी कहते हैं। अम्पुलांग को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: द सिचुएशन इन विच ए सिंथोन ऑफ पोलरिटी अपोजिट टू दैट नॉर्मली एसोसिएट विद द रिक्वायर्ड फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी यूज्ड इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ पोलरिटी और अम्पुलांग। यानी ऐसे सिंथोन जिसमें जो चार्ज अपीयर होना चाहिए था वो न होके दूसरा चार्ज, अपोजिट चार्ज उस पर आ जाए, तो हम उसे अम्पुलांग या रिवर्सल ऑफ पोलरिटी कहते हैं। इसको हम एक्सप्लेन एक इस एग्जांपल से करें। सपोज़ एक एग्जांपल हमें इस तरह से दे रखा है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हमें ये लगेगा कि दो एसीटोन के मॉलिक्यूल अगर आपस में रिएक्ट कर जाएं तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है। तो अगर हम यहाँ इस कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दें, तो ब्रेक करने के बाद अगर हम सिंथोन बनाएंगे तो सिंथोन में अगर हम पोलरिटी शो करें तो एक कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो डेफिनेटली दूसरे कार्बन पर हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। ये जो अल्फा कार्बन है, CO के नेबरिंग कार्बन जो है, इस कार्बन पर नेचुरल जो चार्ज आता है वो नेगेटिव आता है। तो ये सिंथोन तो हमारे लिए सही है, लेकिन ये दूसरा सिंथोन जो हम बनाएंगे जिसमें CO के नेबरिंग कार्बन पर हमने चार्ज पॉजिटिव लगा दिया, ये पॉजिटिव चार्ज जनरली अपीयर नहीं होता है। तो इस तरह के चार्ज वाले सिंथोन को हम अम्पुलांग सिंथोन कहते हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला सिंथोन है, इसका सिंथेटिक रिएजेंट या सिंथेटिक इक्विवेलेंट तो एसीटोन हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो इसका जो रिएजेंट होगा, उस रिएजेंट में हम इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे हैलोजन को यहाँ लगाएंगे। तो इस एग्जांपल में हमने ब्रोमीन को ले रखा है। तो अगर ये अम्पुलांग सिंथोन है तो ये अम्पुलांग रिएजेंट हो गया। यानी इस कार्बन पर जहाँ नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, हमने यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। तो ये जो एग्जांपल है वो एक रिवर्सल ऑफ पोलरिटी या अम्पुलांग का है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है, फॉर एग्जांपल द रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर 1 may lead to synthon 2nd and 3rd, ये सिंथोन बनेंगे। इट इज़ क्लियर दैट द सिंथोन 2 correspond टू द इनोलेट ऑफ एसीटोन। ये सिंथोन जो बनता है वो इनोलेट से बन सकता है। whereas the charge on third does not correspond to the polarity normally associated with alpha carbon of a carbonyl group or its derivative। तो यानी ये चार्ज जो है वो नॉर्मली एसोसिएट नहीं होता अल्फा कार्बन पर, इसलिए हमें सिंथोन को जो है अम्पुलांग सिंथोन कहते हैं। इस रिवर्सल ऑफ पोलरिटी या अम्पुलांग को एक्सप्लेन करने के लिए इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है बेंजोइन कंडेंसेशन। सो द इम्पोर्टेंट example of reversal of polarity is benzoin condensation। benzoin condensation जो है that is बेंजल्डिहाइड जो है वो in presence of cyanide ion रिएक्ट करके बेंजोइन बनाता है। यहाँ भी अगर अपन देखें तो एक्चुअली इस बेंजोइन में हमें ऐसा लगेगा कि दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में कार्बोनाइल ग्रुप वाले कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन करके उन्होंने बेंजोइन का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये कैसे हुआ, इसको हम इसके मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है। एडिशन ऑफ साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन इफेक्ट्स एन अम्पुलांग ऑफ द नॉर्मल कार्बोनाइल चार्ज एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोफिलिक एल्डिहाइडिक कार्बन बिकम्स न्यूक्लियोफिलिक आफ्टर डीप्रोटोनेशन। तो हम इस मैकेनिज्म को यहाँ एक्सप्लेन करें तो बेंजल्डिहाइड जिसमें जो एक कार्बोनाइल कार्बन है उस पर हमने ये स्टार शो कर दिया, यानी ये इसकी यहाँ नेचर जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। साइनाइड का इस पर अटैक होगा तो साइनाइड जो है वो कार्बोनाइल कार्बन से जाके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और आफ्टर प्रोटोनेशन जो है ये साइनोहाइड्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये साइनोहाइड्रिन इन प्रेजेंस ऑफ बेस जो है, ये बेस इस कार्बन से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और एब्स्ट्रैक्ट करके इस कार्बन पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हमने यहाँ वापस स्टार से शो किया है। तो ये वही कार्बन है जो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन है, यहाँ पर
ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, जबकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो इसका मतलब ये इन दोनों में पोलरिटी जो है वो चेंज हो गई, इसे हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ पोलरिटी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिच या न्यूक्लियोफिलिक कार्बन हुआ, इस पर बेंजल्डिहाइड के सेकंड मॉलिक्यूल का अटैक होता है और बेंजल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल के जो कार्बोनाइल कार्बन है वो इस कार्बन से जाके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो हम ये कह सकते हैं ये दूसरा बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल का कार्बोनाइल कार्बन ने इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। इसके बाद में वापस प्रोटोनेशन होकर इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा, OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। वापस एक बेस यानी OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस में ये एक OH उस कार्बन पे जिस कार्बन पे साइनाइड लगा हुआ है उस कार्बन पे जो OH ग्रुप है उस ग्रुप से ये OH आयन एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते ही इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ में लेगा। उसी समय यहाँ से साइनाइड आयन को ये पुश आउट कर देगा। तो जैसे ही यहाँ से साइनाइड आयन निकलेगा ये स्ट्रक्चर जो है वो बेंजोइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बेंजोइन का बनना जो है वो एक रिवर्सल ऑफ पोलरिटी को शो करता है। तो ये एक एग्जांपल रिवर्सल ऑफ पोलरिटी या अम्पुलांग का एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जिससे हम इसको रिवर्सल ऑफ पोलरिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।